सिंध में आज दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन। नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात नहीं होंगे। कारोबारी मराकज बंद और शहरी घरों तक महदूद रहेंगे। पंजाब में भी पाबंदियां सख्त। मसाजिद में बीमार, 50 साल से जायद उम्र के अफराद और बच्चों को आने की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर में शहरियों की नकलो हरकत महदूद रखने के लिए पुलिस नाकों पर सख्ती कर दी गई। कोरोना के बायस बेरोजगारी में इजाफा। बलोचिस्तान में 5 से 6 लाख नौजवानों को कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्ज देने की तैयारियां। सूबाई महकमा खजाना ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी प्रोग्राम शामिल किया जाएगा। बजट में सेहत के शोबे के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस होगी। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जल्द बहाली का इम्कान। SOP पर इत्तफाक। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। इंटरसिटी बसों में 50% नशस्तें खाली रखेंगे। सैनिटाइजर, मास्क और दीगर हिफाजती इकदामात यकीनी बनाएंगे। विफाक का सियालकोट में कायम टाइगर फोर्स के मॉडल को पंजाब के दीगर अजला में शुरू करने का फैसला। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी की जेर निगरानी काम करेगी। डिप्टी कमिश्नर कन्वीनर होगा। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स बिला मुआवजा खिदमात सरंजाम देगी। मैं हुकूमत से इस्तदा करता हूँ कि सरकारी इदारों के रिवायती तरीक़ा कार की बजाय इस रकम को ज़रूरतमंद ताजरों तक पहुँचाने के लिए टाइगर फोर्स को जिम्मेदारियाँ अगर दी जाए तो इसमें बेशतर लोगों का भला हो जाएगा। वरना हमेशा की तरह ये रकम भी खुर्द-बुर्द हो जाएगी और करप्शन का शिकार हो। कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने मुलाजमतों से फारिग और सनती मजदूरों के लिए 75 अरब के इमदादी पैकेज की तरसील को शफाफ बनाने का मुतालबा कर दिया। अतीक मीर का कहना है कि मुतासरीन के अदाद शुमार इकट्ठे करने और पैसों की तकसीम के अमल में कोरोना टाइगर फोर्स को शामिल किया जाए ताकि एक एक पैसा हकदार तक पहुँच सके। पेट्रोलियम कीमतों में 30 रुपए तक कमी। पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 27 रुपए 15 पैसे और मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल की कीमत 15 रुपए कमी से 47 रुपए 51 पैसे लीटर मुकर्रर। उधर पंजाब और इस्लामाबाद में CNG भी 12.5 रुपए फी लीटर सस्ती हो गई। रवां माली साल के 10 माह के दौरान महंगाई की शरह में 11.22% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक रमजान में मुतअद्दिद अशियाई ज़रूरिया की कीमतें गैर मामूली बढ़ गईं। एक माह में दाल मसूर 27%, दाल मूंग 23%, फल 18% महंगे हो गए। रमजानुल मुबारक में मुनाफा खोर बेलगा। क्या प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट का है आइसोलेशन में क़याम। हांडी का लाजमी जुज़ समझे जाने वाला आलू 70 रुपए तक जा पहुंचा। लीमू 500 रुपए किलो फरोख्त। केला 200 रुपए फी दर्जन हो गया। सब्जियों की आसमान को छूती कीमतों ने लॉकडाउन के सताए गरीबों के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल कर दिया। मुल्क भर में नादरा दफातर 4 मई से खोलने का ऐलान। तमाम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स और मोबाइल वैन्स पर शनाख्ती दस्तावेजात की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। रमजानुल मुबारक में औकात कार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होंगे। मुलाजिम मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे। शहरियों के लिए भी मास्क लाजिम। दफातर में दाखिले पर टेम्परेचर चेक किया जाएगा।
वजारत मजहबी उमूर ने कौमी कमीशन बराए अक़लियत के लिए नई समरी काबीना को भिजवा दी। वजारत मजहबी उमूर ने कादियानियों को कौमी कमीशन बराए अक़लियत में शामिल ना करने की सिफारिश कर दी। 92 न्यूज़ ने कादियानियों को कौमी कमीशन बराए अक़लियत में शामिल करने का मामला उठाया था। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम मजदूर पर पैगाम। कहते हैं हुकूमत मजदूरों की हालत बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत मेहनत कशों की फलाह व बहबूद के लिए हकीकी मायनों में इक़दामात कर रही है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मजदूरों को सलाम। यौम मई पर अपने पैगाम में कहा कि मजदूर और मेहनत कश ही दुनिया को संवारने की बुनियाद बनते हैं। कोरोना और मौशी बर्बादी का सबसे ज़्यादा बोझ मजदूर मेहनत कश बर्दाश्त कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में कोरोना वबा से लड़ते हुए मेहनत कश खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की भारत पर सख्त पाबंदियों की सिफारिश। भारतीय हुक्काम और हुकूमती इदारे मजहबी आज़ादी की पामाली में मुलव्वस हैं। उनके असास मुंजमद और अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। कमीशन की रिपोर्ट अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सुपुर्द। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 रैंकिंग में मुंह के बल गिर गई। ICC की सालाना दर्जाबंदी में पाकिस्तान पहले से चौथे नंबर पर चला गया। गुज़िश्ता साल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से बदतरीन शिकस्त गिरावट का सबब बनी। पाकिस्तान जनवरी 2018 से T20 में नंबर 1 पोजीशन पर था। नई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया T20 और टेस्ट में पहले नंबर पर चला गया। कोरोना वायरस के बायस खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल होने का सिलसिला जारी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दी 100 टूर्नामेंट के पहले एडिशन को 2021 तक मुलतवी कर दिया। मोटो GP जर्मन, हॉलैंड और फिनलैंड ग्रां प्री रेस भी मनसूख। उधर बेलारूस में वुमेन फुटबॉल लीग का आगाज हो गया। और मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला आइंदा हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। 30 से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। बच्चों की अटखेलियां ना बड़ों की चहल पहल। इस्लामाबाद के तफरीही मकामात की रौनकें मांद पड़ गईं। लेक व्यू पार्क के पुरसुकून माहौल में परिंदों की चहचहाट कानों में रस खोल रही है। परिंदे शोरगुल कम होने से ज्यादा चहचहा रहे हैं। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, सड़कें सुनसान, पार्क वीरान। इस्लामाबाद के कुदरती मनासिर में घिरे तफरीही मकामात पर आजकल रूह का आलम है। लेक व्यू पार्क, जहां कभी सयाहों का रश रहता था, वहां अब सन्नाटों का राज है। पार्क की बर्ड आइवरी में मौजूद रंग बिरंगे पंछियों की चहचहाहट। स्याहों के होते ये परिंदे अपने घरों में दुबके बैठे रहते, ताहम अब आजाद उड़ रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि लॉकडाउन तो है, लेकिन परिंदों की देखभाल और खुराक का खास ख्याल रखा जा रहा है। बर्ड्स के हवाले से बाकायदा हमारे गाकर जो है और जो हमारा तिबी अमला है बर्ड्स के हवाले से, वो बाकायदा इसको मॉनिटर कर रहा है। मेडिसिन के हवाले से तकालीफ का सामना है कि दस्तियाबी उनकी जो है वो इस वक्त आसानी से नहीं हो रही है। लेक व्यू पार्क ही नहीं, शहर के दीगर तफरीही मकामात पर भी वीरानी छाई हुई है। रावल झील किनारे परिंदों की ये छोटी सी दुनिया, जहां कई इकसाम के छोटे बड़े पंछी रखे गए हैं। लॉकडाउन की बदौलत सभी पखेरू खुश दिखाई देते हैं, इसीलिए उन्होंने जंगल में मंगल का समा बांध रखा है। कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।